सो वेलकम बैक टू माय ऑन चैनल। आज हम लोग जो बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करता है हम लोगों की ट्रेडिंग लाइफ में। और जब हम लोग ड्यूरिंग लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम लोगों का मोमेंटम कैसे देखने के बाद में साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, वहां पर इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं ये चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब हम लोग ट्रेड करते हैं, जब मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से अपने रोल डिसिप्लिन को फॉलो कर पाता हूँ। और वहीं पर जब मैं लॉस में आता हूँ तो मैं अपने लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैं प्रॉपर प्लानिंग नहीं करके आ पाता। जिस दिन मैं प्लान जिस दिन मैं प्लानिंग करके आता हूँ उस दिन मुझे लॉस नहीं होता, उस दिन मुझे मार्केट परेशान नहीं कर पाता। और जिस दिन मैं बिना प्लानिंग के आ जाता हूँ, बिना स्टडी के आ जाता हूँ, उस दिन मुझे मार्केट बहुत परेशान करता है, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फिर मेरे मल्टीपल ट्रेड हो जाते हैं, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे माइंड में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं। एज ए ह्यूमन ये सारी चीजें जो है वही हम लोगों को 90% ट्रेड लॉस में लेकर जाते हैं। जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेडिंग जो है वो 90% लोग लॉस करते हैं, यहाँ पर 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। वो 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, और हम जैसे 90% लोग क्या करते हैं जो हम लोग लॉस करते हैं। बहुत ही सिंपल है। 10% लोग सिर्फ अपने आप को मेंटेन करते हैं, सिर्फ अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, वो इमोशनली ट्रेड नहीं करते। उनको एक सिस्टम दे दिया जाता है, वो उसमें अपना आकर ट्रेड करते हैं और चले जाते हैं। बट हम जैसे लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लॉस में होते हैं तो हम लोग और ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जब लॉस में होते हैं तो और मल्टीपल ट्रेड हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं जब हम लोग प्रॉफिट में होते हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं कि नहीं, आज हम लोग रोल फॉलो करने वाले हैं, आज हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हैं, आज हम लोग ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग हमारे साथ तभी होती है जब हम प्रॉफिट में होते हैं। जब हम लॉस में होते हैं तो हमारे साथ वो चीजें नहीं होती। इसका सीधा सा सॉल्यूशन बस यही है कि हम लोग प्लानिंग करके नहीं आ पाते, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने लॉस को, कि हमारा एंट्री कहाँ पर होने वाला है, हमारा टारगेट क्या होने वाला है, आज हम कौन से ट्रेंड में ट्रेंड करने वाले हैं, हमारा सेटअप क्या है, वो सारी चीजें नहीं हो पाती। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है कि मैं अपने आप को एक लाइव ट्रेड जर्नल बना के रखा हूँ, कि मेरे साथ जो होती है, मैं जैसे लाइव ट्रेड कर रहा हूँ तो हमारे साथ में होता यह है कि हमारे इमोशंस आने लगते हैं कि यार इस कैंडल पे बाय कर लेते हैं, ये वाले कैंडल पे सेल कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उन सारे थॉट्स का एक लिस्ट बना लेता हूं मैं, और उसको लाइव ट्रेड में करते चला जाता हूँ। लाइव ट्रेड में ही लिखते चला जाता हूँ कि इस कैंडल पे मैं सोच रहा हूँ मैं बाय कर लूंगा, इस कैंडल पे मैं सोच रहा हूँ सेल कर दूंगा। ये सारी वीडियो जो है, ये पॉइंट्स जो है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये आपको ये स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि मैं अपने लाइव ट्रेड में इस तरह से मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ। और ईच एंड एवरी कैंडल को किसी तरह से किस तरह से एनालिसिस करता हूँ मैं, तो वो सॉरी, ईच एंड एवरी कैंडल को हम लोग ही एनालिसिस करते हैं। मार्केट में कुछ नहीं होता, मार्केट तो अपना मोमेंटम करेगा, उसका काम ही है या तो वो ऊपर आ जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा, इतना ही होने वाला है। बट हम लोग उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि हम लोग खुद ट्रेडिंग को इतना, मतलब कि हम लोग खुद ट्रेडिंग को इतना टफ बना देते हैं ताकि हम उसमें एंट्री ही ना कर पाए। मार्केट बहुत ही सिंपल है, मार्केट सिर्फ एक ह्यूमन माइंड गेम है कि ये हमारे माइंड के साथ में खेलता है। बट हम लोग उसको अपने माइंड के साथ में नहीं, हम लोग उसको इमोशंस के साथ में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इमोशंस खेल मतलब ये कि हम लोग खुद से ही कॉम्प्लेक्स, इमोशंस मतलब ये कि हम लोग खुद ही उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मार्केट अभी ऊपर आ रहा है, अरे नीचे जा रहा है, यहाँ पर सेल कर देते हैं, यहाँ पर बाई कर देते हैं, इस तरह की सारी चीजें आने वाली है। इसीलिए हम लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर हो जाते हैं। जैसे कि आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं अगर अपना पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मेरा पोजीशन आज देखेंगे, मैं सुबह बहुत अच्छे से प्रॉफिट में था। ओके, बहुत अच्छे से प्रॉफिट में था। आज ये मेरा ब्रोकरेज देखिए, आज का ब्रोकरेज सिर्फ इतना है, 1359 रुपीज है टोटल। तो समझ रहे हैं, 1359 रुपए सिर्फ मैं ब्रोकरेज पे कर रहा हूँ। और सिंगल लॉट ट्रेड में, सिंगल लॉट या टू लॉट में कहीं भी मैं बाय कर ले रहा हूँ, कहीं भी मैं सेल कर रहा हूँ, इमोशनली इंटैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। मैं, मेरा माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे जा रहा है, मैं कहां पर प्रॉफिट कर लूं, यहाँ पर भी लॉस, यहाँ पर भी लॉस, जहां एंट्री बनाऊं वहां पर प्रॉफिट आ भी रहा है
मैं उसे बुक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, मैं प्लान करके ही नहीं आया हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉस चाहिए। रैंडम ट्रेड बनाते जा रहा हूँ। ऐसे मैं प्रीवियस में बहुत सारी गलतियां की हूँ। तो अभी ये जो वीडियो है ये मेरा पर्सनल जर्नल है। मैं इसे एज ए पर्सनल जर्नल की तरह मेंटेन करने वाला हूँ कि मैं जितनी भी गलतियां कर रहा हूँ, जो मेरे इमोशंस आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही चाहता हूँ ना, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और इस तरह की चीजें जो है बहुत ही गलत तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। अपने आप को कंट्रोल ही नहीं हो पाता। ये चीजें हमें याद भी नहीं रहती। ट्रेडिंग ओवर होने के बाद में हम अपना एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते। काश यहाँ पर एंट्री नहीं लिए होते, काश मैं अपने आप को होल्ड कर लेता, ये काश वो। बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं। तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए? आइए, सबसे पहली बात ये कि इफ आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, तो ये सारी चीजें गलतियां होंगी और इसी गलतियों को ओवरकम किया जाता है। आप ट्रेडिंग को क्विट नहीं कर सकते। ये एक इमोशनल गेम है ना, इमोशनल गेम को अगर आप किसी हार्ड तरीके से प्रेटेंड कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। इसको ओवरकम करने के लिए आपको एक एक छोटी छोटी गलतियां ही मिनिमाइज करने पर ही आप इसको सुधार सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सोल्यूशन जो सोचा हूँ, मेरे सोल्यूशन ये है कि मैं अपने पर्सनल डायरी को मेंटेन कर रहा हूँ और ईच एंड एवरी डे जो मैं कैंडल को मूवमेंट में कर रहा हूँ उसका जैसे कि आज मैंने ट्रेड किया है। सो आज का जैसे ट्रेड है, तो आज यहाँ पर कितना मैंने टोटल ट्रेड करके रखा है, 22 ट्रेड मैंने आज लगा के रखा है। मतलब 22 ट्रेड मैंने ट्रेड किया है। अगर मैं 22 ट्रेड कर रहा हूँ तो ये मेरी ट्रेडिंग है ही नहीं, ये ट्रेडिंग का रूल ही नहीं है, तो मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे कम करना है, मैं चाहता हूँ इसको कम करने के लिए। इसे कम करने के लिए ही तो मैं रूल जो बना रहा हूँ, मैं रूल ये बना रहा हूँ कि ईच एंड एवरी डे मैं कम से कम 3 ट्रेड करने वाला हूँ। 3 ट्रेड से ज्यादा अगर होगा तो मैं अपने लैपटॉप को बंद कर दूंगा और तुरंत वीडियो अपडेट करूंगा कि नहीं, आज मैंने रूल को ब्रेक किया है। और रूल को ब्रेक करूंगा तो वो सारी चीजें आपके पास आएंगी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं, आज मैंने रूल ब्रेक किया है और आज मेरा इतना लॉस हुआ है। वो लॉस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि आप सही वही सेम वही गलती करके आप भी वो चीजें सीखे। मैटर ये करता है कि आप दूसरों की गलती से अगर सीख रहे हैं तो आप जल्दी ग्रो करोगे। कि मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं ग्रो करूं, लेकिन इमोशनली ये चीजें हो ही नहीं पाती। तो आज से मैं एक डेली वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं अपनी साइकोलॉजी और इमोशंस की ही बात करूंगा कि आज मैंने कितना किया है और आज मैं क्या करने वाला हूं, मेरे साथ कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, मैं किस पॉइंट पर एंट्री बनाने के लिए सोचा हूँ, किस पॉइंट पर नहीं। तो आज अगर देखेंगे तो आज मैं बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा मोमेंटम पे एंट्री बनाया था। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी पर ये पहला ही कैंडल जब देखेंगे गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मैं यहीं पर शॉर्ट कर लिया था। यहां से यहां तक के बीच में प्रॉफिट हो चुका था, बट इसके बाद में ये वाला कैंडल नीचे आ गया तो फिर मेरा माइंड सेट चेंज हो गया कि नहीं यार, आज सेलिंग है, मैं सेल कर देता हूँ। फिर सेल कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने लॉस फेस किया। फिर उसके बाद में अगेन ही कैंडल पे गया, फिर यहाँ पर भी मैं शॉर्ट करना, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना स्टार्ट किया। ये दोनों जब कैंडल हुआ तो फिर यहाँ पर मैं एंट्री बनाया, फिर यहाँ तक स्टॉप लॉस लिया। फिर बैंक निफ्टी में जब मोमेंटम हो गया, फिर मैं निफ्टी में ट्राई करने लगा कि यार ये दोनों कैंडल के बीच में मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ और यहाँ के बीच में, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। यहाँ पर मैं एंट्री बनाया, यहाँ पर एंट्री बना, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और मेरा माइंड क्या बोल रहा है कि नीचे आएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया, मार्केट में लॉस हो गया। फिर ये वाले कैंडल पे मैंने एंट्री बना ली, वहां पर भी लॉस हुआ। फिर ये वाले कैंडल पर भी मैंने बना दिया, फिर लॉस हुआ। फिर ये वाला जब कैंडल आया यहाँ पर, फिर मैं भी एंट्री बनाई, यहाँ पर भी एंट्री बनाई, बट यहाँ भी फिर से ऊपर जाने लगा तो लॉस हो गया। तो मैं सोचा कि अब छोड़ो, जाने देते हैं, आज ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर एंट्री बनाना ठीक नहीं तो मैं यहाँ पर भी 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड लिया था। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखिए कितना अच्छा मोमेंटम हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। फिर मैं एंट्री भी फिर से बनाया, यहाँ पर मैं सेल करके रखा था, सेल करके रखा था, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और स्टॉप लॉस कितना था, 10 रुपए के लिए। वो भी मैं क्यों आया था, क्योंकि सिर्फ मुझे प्रॉफिट चाहिए था।
मैं स्टॉप लॉस नहीं दे पा रहा था। स्टॉप लॉस अगर देता तो ये लेवल पे देता तो कम से कम 35 रुपीज का स्टॉप लॉस था। 35 रुपीज की स्टॉप लॉस में मुझे जो टारगेट मिल रहा था वो 70 रुपीज का मिल रहा था, बट मैं यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर पाया। मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट टारगेट हिट करने वाला हूँ। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस की वजह से मैं पूरा पूरा ट्रेंड ही मिस कर दिया, मैं कर ही नहीं पाया। तो यहाँ पर यही चीजें होती हैं कि आप प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे। जब हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ वैसे ही होने वाला है। अभी देखेंगे, अगर ये वाले कैंडल पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर मैं बहुत अच्छा मोमेंटम पर यहाँ पर, और इवन मैं यहाँ पर बाय भी कर लिया था पुट के साइड में। ये देखेंगे 24,800 का 23,800 का पुट है, तो यहाँ पर मैं बाय भी किया था। 75 पे मैंने बाय किया था और 81 82 पर निकाल दिया कि 5 से 6 रुपए की वजह से मैं सिर्फ निकाल दिया। प्रॉफिट दिखने लगा 600 से 700 रुपए में, यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। फिर यहाँ से लेकर देखेंगे यहाँ तक बहुत अच्छा ट्रेंड था, फिर मैं यहाँ पर अगेंस्ट में शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। पी को मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, तो 2 बार यहाँ पर शॉर्ट कर, और पूरा पूरा लॉस मैं सिर्फ इसी में कर दिया कि पी इन द मनी चला गया, और यहाँ पर मैं शॉर्ट करके यहाँ पर मैं रिकवरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में यही सारी चीजें चलती रहती है। मैं हमेशा लॉस रिकवरी और ओवर ट्रेड की वजह से ही लॉस कर रहा हूँ। इवन मैं नहीं, ये सारे ट्रेडरों की आई थिंक, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, सभी ट्रेडर यही चीज सोचते हैं। हमारी जो थिंकिंग वो नॉर्मल थिंकिंग है। नॉर्मल थिंकिंग अगर हम रखते हैं तो फिर हमें नॉर्मल पीपल की जैसे ही काम करना पड़ेगा। वो क्या है जो 10% लोग सोचते हैं और इसीलिए वो प्रॉफिट कर पाते हैं, वो चीजें हमको भी करना है। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमको सबसे पहले करना होगा कि हमारा साइकोलॉजी सुधारनी होगी। हम लोगों को माइंडसेट ही बनाना होगा। हमें नहीं पता हमें कहाँ पर जाना है, हमको नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मार्केट नीचे गिर सकते हैं। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है, बट इतना भी नहीं होता कि हम सब उसी में घुस रहे हैं। इसकी वजह से ही हम लॉस करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जहां पर हमें स्ट्रिक्ट हो जाना है। अगर हम एंट्री लिए तो हमें मैनुअल एग्जिट नहीं करना है। जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, जब तक टारगेट नहीं हिट होता, तब तक हम लोगों को एग्जिट या सोचना ही नहीं चाहिए। वहां पर अगर आपने अपने अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि अगर आपने एंट्री बना लिया है, अगर आप गलत भी एंट्री बना लिए हैं, तो भी आपको वहां पर वेट करना होगा। और आप रिग्रेट अगर फील कर रहे हैं, तो रिग्रेट भी आप फील कर रहे हैं तो भी आपकी गलती है कि आप वहां पर एंट्री बना लिए। तो अब हम निकलने वाले नहीं हैं। अब स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट होगा। अगर आपको दिख रहा है कि आप गलत एंट्री बना लिए हो, एकदम प्योर आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि आप गलत एंट्री बनाए, तो भी आपको एग्जिट नहीं लेना है। अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो फिर से आप इमोशनली इंटैक्ट हो रहे हो, कि मतलब आपका इमोशंस वर्क कर रहा है, इसके लिए आप काम कर रहे हो। तो माइंड का बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रिक्ट रहना है अपने डिसीजन पर। अगर आप गलत एंट्री बना ली है, तब आपको आज आपने सोच लिया कि आज आपने गलत एंट्री बना ली है, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तभी मैं एग्जिट करने वाला हूँ, खुद से एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। और अगर आप इस तरह के रूल्स अगर फॉलो करने स्टार्ट कर दिए तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैं यही प्लानिंग करने वाला हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें मैं कर रहा हूँ कि नहीं, मैं खुद से कितना झूठ बोल रहा हूँ और मैं खुद से कितनी बातें कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल से यही रूल है कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान पर स्टिक्ट होना है। मैं एवरीडे मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने प्लान को शेयर करूंगा। मैं अपने ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल रहेगा, यहाँ पर मैं अपने प्लान को शेयर करूंगा कि आज मैं ये प्लान कर रहा हूँ और यही मैं काम करने वाला हूँ। बाय द वे, इन द केस अगर कुछ ऐसा होता है, मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो सेटअप मिल रहा है, तो मैं शायद एक बार चेंज करूं, अदरवाइज मैं प्लान बिल्कुल नहीं चेंज करने वाला हूं। जो मैं ट्रेंड डिसाइड करके आया हूं, अगर मैं बाय करने के लिए आया हूं तो मैं पूरा दिन बाय करूंगा और सिर्फ 3 ट्रेड करने वाला हूं, 2 स्टॉप लॉस लेने वाला हूं। 2 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होने वाले हैं मेरे, मैक्सिमम मतलब 2 स्टॉप लॉस होने वाले हैं। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट भी मेरा 200 से 300 पॉइंट का रहेगा। लगभग 1:1 एंड 1:2 के टारगेट पे मैं काम करने वाला हूँ। तो अभी मैं कंटिन्यू इसी वीडियो पर काम करूंगा कि मैं सिर्फ अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकूं, एंड आने वाले वीडियो में भी यही चीजें होंगी। मैं देखता हूँ कल की वीडियो के लिए मैं कल कितना, आज तो मैंने बहुत गलत किया है। मैं ये चीजें मैं एक्सेप्ट मैं खुद ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं ये चीजें फील कर सकूं कि हाँ, ये मैंने कितना गलत किया हुआ है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है कि हाँ यार, किस तरह से साइकोलॉजी को मेंटेन किया जाता है और क्या क्या चीजें सुधार करने के लिए जरूरत है, तो आने वाले 2025 में ताकि ये गलती ना होने पाए,
अगर ये गलती अगर हो रही है तो फिर तो ट्रेडिंग से तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग तो मेरे लिए नहीं है। मैं ये चीजें फील कर लेता हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग इससे ज्यादा कर रहा हूँ तो फिर नहीं है, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। फिर मतलब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। मैं ट्रेडर नहीं बन सकता अगर ऐसा रहा तो। इसलिए मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरह का वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ कि कैसे मेरे माइंडसेट में काम कर रहे हैं। और मैं अंटिल आई हैव नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अंटिल आई हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं तब तक मैं वो चीजें करता रहूंगा जब तक मैं ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाता। ईच एंड एवरी डे मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और इसी तरह के एकदम प्योर मैं, मेरे माइंड में जो चीजें चल रही हैं, जो मेरे माइंडसेट में है, और जिस तरह से मैं सोचता हूँ, मैं वही सारी वीडियो यहाँ पर बना के डालने वाला हूँ, ताकि मैं ये वीडियो देखकर मैं खुद ही मोटिवेट हो सकूं, और ये वीडियो भी देखकर मैं खुद ही अपने गलती को एहसास कर सकूं कि मैं इस तरह से क्या हूं। ये कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आपको जो बोलना है आप बिंदास बोल सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल वे में। कि प्रोफेशनल वे में अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो आपके साथ साथ ये चीजें क्या क्या गलतियां हो रही हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पोस्ट कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और उसके बाद में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप चैनल रहेगा। और आपको कुछ पूछना रहेगा कि हाँ ट्रेडिंग कैसा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मैं क्या प्लानिंग रहता है, मैं क्या बाय करने के लिए सोच रहा हूँ कि सेल करने के लिए सोच रहा हूँ, कितना मेरा फंड है, और मैं कैसे ग्रो करने वाला हूँ, वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो मैं भी चाहता हूँ कि एक ट्रेडर कम्युनिटी बने जिसमें हम एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर सके, एक दूसरे की गलतियों को हम लोग समझा सके। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर होने वाला है। तो मेरा चैनल अभी इसीलिए रहेगा कि मैं अपने ट्रेड को एंड अपने ट्रेडिंग जर्नल को यहाँ पर पोस्ट कर सकूं, और जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा सकूं, ताकि ये समझ में आ सके कि हाँ एक ट्रेडर बनना कितना टफ होता है, और एक ट्रेडर के लिए कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉफिटेबल होना कितना मतलब कितनी सारी चीजों रूल को फॉलो करके एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।